हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल में जिसका नाम है मैथ साई-फाई। मैथ साई में हम लोग कर रहे हैं क्या एक्सरसाइज नंबर 8.1। तो 8.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। अपनी क्लास में हमको देखना है क्या क्वेश्चन नंबर 3rd हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3rd हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें गिवन है कि यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 तो आपको cos a और tan a की वैल्यू को परिकलित करना है, मतलब उसको ज्ञात करना है। तो यहां पर बात की जा रही है किसकी? साइन a की। साइन a की वैल्यू आपको गिवन है 3/4 और ये हमने आपको ऑलरेडी पहले बता रखा है कि साइन जो होता है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? लंब बटे कर्ण। ठीक है ना। तो यहां से जो लंब की वैल्यू निकलेगी वो 3 हो जाएगी और कर्ण की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब हम आते हैं इस ट्रायंगल पे। इस ट्रायंगल में अगर देखें तो 90 के सामने की जो भुजा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। जिस एंगल की बात हो रही होती है उसके सामने की जो भुजा होती है इसको हम भाई क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। और जो शेष हमारा बच जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। त्रिभुज में 3 ही भुजाएं होती हैं। यहां पर समकोण त्रिभुज में 3 भुजाओं के नाम दे दिए गए, लंब, कर्ण और आधार। साइन ए इक्वल टू 3/4 है, इसलिए लंब की वैल्यू 3 हो गई, कर्ण की वैल्यू 4 हो गई। तो लंब आपका हो गया 3 और कर्ण आपका हो गया 4। प्रॉब्लम ये आ गई कि हमको आधार नहीं पता है, तो इसके लिए क्या करेंगे? हम इस त्रिभुज में अप्लाई करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस की प्रमेय जो है वो सभी को याद होनी चाहिए। जब तक पाइथागोरस प्रमेय नहीं याद होगी आप ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं कर सकते। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या है? बहुत ही सिंपल सी प्रमेय है। कर्ण स्क्वायर बराबर आपका होता है लंब स्क्वायर और प्लस हो जाता है आपका आधार का स्क्वायर। ठीक है। तो कर्ण हमारा गिवन है 4, तो यहां पर 4 का स्क्वायर करेंगे, बराबर लंब हमारा है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। आधार हमारा है ए बी, तो यहां पर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। 4 का वर्क करेंगे आप, 4 चौको 16 हो जाएगा। 3 का करेंगे 9 आ जाएगा, प्लस आपका हो गया ए बी स्क्वायर। 9 को इधर लाएंगे तो 16 माइनस 9 बराबर हो गया ए बी स्क्वायर। 16 से 9 को माइनस कर लीजिए तो हो गया 7 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। और जब आप ए बी फाइंड करेंगे तो आ जाएगा √7, यानी ए बी की वैल्यू क्या आ गई? √7, यानी आधार जो था वो हो गया हमारा √7 हो गया। ठीक। अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है? cos a की। तो cos हमारा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। cos क्या होता है आपका? आधार बटे कर्ण। तो ये आपका हो गया cos a इक्वल टू आधार। आधार की वैल्यू आ गई √7, कर्ण की वैल्यू 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा किसका? cos a का। इसके बाद आपको क्या निकालना है? tan a। तो यहां पर आप लिखेंगे tan a और tan a इक्वल टू आपका होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो ये आपका हो जाएगा tan a इक्वल टू लंब की वैल्यू आ गई आपकी 3 और आधार की वैल्यू हो गई √7। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd। आप इसको नोट डाउन करें, फिर आपको बताएं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 3rd था हमारा। यहां पर कहा गया है कि यदि 15 cot a इक्वल टू 8 तो साइन ए और सेक ए की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो यहां पर क्या करेंगे? ये हमारा है 15 cot a इज इक्वल टू 8, या 15 हमारा मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई को हम ले आते हैं इस साइड में तो डिवाइड में हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि cot a की जो वैल्यू है वो आपकी हो गई 8/15। cot a हमारा होता है tan का उल्टा, और अभी हमने बताया कि tan हमारा क्या होता है? लंब बटे आधार। तो यहां से अगर देखेंगे तो cot को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आधार बटे लंब। ठीक। तो यहां से आधार हमारा 8 हो जाएगा, लंब हमारा कितना हो जाएगा? 15। अब आते हैं त्रिभुज पे। जब एंगल ए की बात करोगे तो एंगल ए के सामने की जो भुजा होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। नीचे वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी, क्योंकि ये भुजा तो हमारी फिक्स होती है। कर्ण कर्ण कभी चेंज होता नहीं, तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा। अब यहां से आधार कितना हो गया आपका? 8। लंब कितना हो गया आपका? 15 हो गया। ठीक। बचा क्या हमारे पास? कर्ण। तो फिर से हमको क्या अप्लाई करना पड़ेगा यहां पर? पाइथागोरस प्रमेय। तो आप यहां फिर लिखेंगे उसी लैंग्वेज को, क्या? पाइथागोरस
प्रमेय से जब पाइथागोरस की प्रमेय अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे फार्मूला उसका, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा लंब स्क्वायर और प्लस आपका हो जाएगा आधार स्क्वायर। कर्ण यहां पर हमारा गिवन है AC, तो ये आपका हो जाएगा AC स्क्वायर, लंब हमारा गिवन है 15, तो ये हो गया 15 का स्क्वायर, प्लस आधार हमारा हो गया 8, तो 8 का स्क्वायर। ये आपका हो गया AC स्क्वायर इजकल टू 15 का स्क्वायर करना, मतलब 15 को 15 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 15 को 15 को मल्टीप्लाई करने पर आ जाता है 225। 8 का स्क्वायर मतलब हो गया 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 8 जा कितना हो जाता है आपका 64। ये आपका हो गया AC स्क्वायर इजकल टू ऐड करेंगे 5 4 9 6 2 8 एंड 2, जब आप यहां से AC फाइंड करेंगे तो रूट में आ गया 289 और 289 होता है किसका, 17 का स्क्वायर रूट होता है। क्लियर? तो यहां से आपने कर्ण की वैल्यू फाइंड कर ली, कितनी आ गई, 17 आ गई। ठीक, वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन ए और सेक ए की। तो यहां से आप लिखेंगे क्या, साइन ए, जो वैल्यू को फाइंड करनी है उसको हम यहां निकाल लेते हैं, साइन ए। साइन ए का फार्मूला अभी हम लोगों ने यूज किया था लंब बटे कर्ण, ठीक है ना। तो जब लंब बटे कर्ण की बात करेंगे आप, तो साइन ए इज इक्वल टू लंब, लंब आपका हो गया 15, कर्ण हो गया 17, तो ये आपका आ गया 15 बटे 17 यानी कि 15/17। दूसरा आपको निकालना है क्या, सेक ए। सेक ए जो होता है ना, ये कॉस का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो हम इसको कॉस को क्या लिखते हैं, आधार बटे कर्ण, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, कर्ण बटे आधार। क्या लिखेंगे, कर्ण बटे आधार। ये आपका हो गया सेक ए इज इक्वल टू कर्ण, कर्ण की वैल्यू हो गई 17 और आधार की वैल्यू हो गई 8। तो ये था आपका आंसर। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व कर लिया है। ठीक, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट फिर से हम यही कर रहे हैं आपसे कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।